Hello बच्चों, let's see this question. This question says that explain the good and bad effects of the globalization on Indian industry. तो इस क्वेश्चन में हमसे ग्लोबलाइजेशन के गुड और बैड इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है. सो द की कॉन्सेप्ट इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इस क्वेश्चन में हमें ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि ये कितना सही है और कितना गलत है. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज through the expansion of foreign trade and foreign investment. It is a process of integrating the home country with the foreign countries through the movement of goods, services, investment, technology and people. तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मेथड है और एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ती हैं विद द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और इस इंटीग्रेशन में जो चीज मेजर रोल प्ले करती है वो होती है गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल. So some of the good effects of the globalization are: first one, production of standardized high quality products and services. अब जब ग्लोबलाइजेशन आया है तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट एक जगह आ गया है कि आज इंडिया में भी वो चीज मिल जाती है जो यूएसए में मिलती है, जो यूएसए में भी वो चीज मिल जाती है जो इंडिया में मिलती है. इसके कारण कंपटीशन बढ़ गया है और कंपटीशन के कारण लोगों को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने लगा है. एंड द सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव चॉइस ऑफ बायर्स. और बायर्स की चॉइस में भी इंप्रूवमेंट आया है क्योंकि अब इतने सारे प्रोडक्ट हैं तो अब बायर्स इजिली जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं जो कि उसको बेटर लगे. एंड द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबलाइजेशन के कारण एक नए तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं. आज एमएनसी सेटअप हो गए हैं जिसमें आप अपनी कंट्री में रहकर दूसरी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट. और जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको इन्वेस्टमेंट मिलना स्टार्ट हो गया है. जैसे कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी सीड फंड मिलना स्टार्ट हो गया है एंड वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया. एंड द फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटर एफिशिएंसी. और ये देखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन बढ़ गया है और कंपटीशन के कारण जो एमएनसीज हैं वो बढ़ गए हैं और कंपटीशन के कारण जो काम होता था उसमें अब एफिशिएंसी ज्यादा है. एंड सम ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आर: फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट. अब जैसे जैसे मशीन्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है, इसमें जो ट्रेडिशनल वर्कर्स होते थे उनका रोल खत्म होते जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. एंड सेकेंड, अनसर्टेनिटी इन जॉब्स. और ग्लोबलाइजेशन के कारण जो जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसमें कि कभी भी रिसेशन आया तो आपको निकाल सकते हैं और कभी भी अगर बूस्ट इकोनॉमी में तो आपको ले सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, चैलेंज टू द स्मॉल ट्रेडर्स. अब जो बड़ी कंपनीज आती हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं तो वो जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको वो हटा देते हैं, इधर उनको एक्वायर करके और उनसे कंपटीशन करके. सो दीज आर द good and bad effects of the Indian industry. I hope you understood well. Best of luck.